लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप सबको लक्ष्मी पाना है कि नहीं पाना है? तो आप सबने 3 दिनों तक दीपोत्सव मनाया। दीपोत्सव मतलब दीपदान किया है। तो दीपदान जब करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वतः आपके घर पधारेंगी। तो सभी लोग माता लक्ष्मी की जयकारा लगाएंगे। लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण भगवान की। और समस्त सम्मानी जन साहू समाज के पदाधिकारीगण और ये नगरवासी मन आप सबला मैं बारंबार बधाई देवत हूँ। माता रानी आपला बहुत सुखमय विशाल और संपन्न रखे के लिए। माता रानी के पूजा पाठ के लिए करे जाते कि सबकी जिंदगी खुशी खुशी ये त्योहार सब क्षण खुशी खुशी बिताओ मनाओ। एक लिए आप सबला बधाई देवत हूँ। मैं यहाँ हमेशा ये ऐसे कार्यक्रम ये मंच में होते या कोई भी कार्यक्रम का शुरुआत होते या बड़े कार्यक्रम होते। साथ ही साथ आज इस जवाहर चौक कला मंच पे जो मंची कार्यक्रम होना है स्वनित्य जय मां शारदा बेटिया स्वनित्य दल ग्राम तावा शिवनी आरंग की प्रस्तुति यहाँ पर होना है। आगमन हो रहा है तो आप सभी से एक बार ताली का स्वागत करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि जी का। बार बार तालियां हजार बार तालियां मुख्य अतिथि के लिए हजार बार तालियां। बार बार तालियां हजार बार तालियां सभी अतिथि के लिए बार बार तालियां। ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान भूपेश सिन्हा जी जिनका आगमन हमारे मंच के बीच हो चुका है, आप सभी से तालियों से सम्मान चाहेंगे। और साथ ही साथ अतिथि के रूप में श्रीमती नीति खिलावन जी, आप जहां कहीं भी होंगे अपनी गरिमामय उपस्थिति मंच में। ध्रुव जी ग्रामीण अध्यक्ष भैंस मंडी, श्री सुखदेव साहू जी कोषाध्यक्ष ग्रामीण विकास समिति, आप भी अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे चुके हैं। साथ ही साथ विक्रम कोसरिया जी ग्राम विकास समिति सचिव ग्राम विकास समिति भैंस मंडी से आप भी यहाँ पे विराजमान हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही साथ सम्माननीय श्री गोविंद राम साहू जी जिनका सहयोग हमें निरंतर जिस दिन से हम यहाँ पर माता लक्ष्मी का विराजमान किए हैं उसके साथ ही साथ पूजा अर्चना आपका सहयोग निरंतर हमें प्राप्त हो रहा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। इस तरह आपका हमेशा साथ चाहिए हमको। और ओम प्रकाश सिरवानी जी आएंगे हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्री भूपेश सिन्हा जी उपाध्यक्ष नगर पंचायत मगरलोड भैंस मंडी। और साथ ही साथ इस नगर मोहल्ले के सभी माता भाई बहन से निवेदन है हमारे बीच आज के इस अतिथि के रूप में विराजमान है हमारे इस ग्राम के संरक्षक श्री घनश्याम साहू जी, जिसके स्वागत के लिए मैं लोहर राम साहू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आएंगे और हमारे बीच उपस्थित श्री घनश्याम साहू जी का माथे वंदन तिलक वंदन लगाएंगे। और सभी दर्शक दीर्घा से निवेदन है जोरदार ताली जरूर बजाएंगे। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित है श्री हुकुम सेन जी। हुकुम सेन जी के स्वागत के लिए मैं श्री दुलेश्वर साहू जी
जहां कहीं भी हो अपनी उपस्थिति हमारे मंच पे देंगे और श्री हुकुम सेठ जी का स्वागत वंदन करेंगे। हमारे बीच उपस्थित श्री सुखदेव साहू जी के स्वागत के लिए मैं श्री हेमंत हिरवाणी जी जहां कहीं भी हो अति शीघ्र आएंगे और उपस्थित हमारे अतिथि श्री सुखदेव साहू जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और साथ ही साथ निवेदन है श्री हमारे आकाश किराया भंडार के प्रोपाइटर श्री यतीन्द्र कुमार साहू जी, आप जहां कहीं भी हो अपनी उपस्थिति हमारे इस मंच पर प्रदान करने की कृपा करेंगे। जहां कहीं भी हो श्री यतीन्द्र कुमार साहू जी, आप हैं श्री आकाश किराया भंडार के प्रोपाइटर। श्री लखनलाल हिरवानी जी, आप हैं हिरवानी टेंट हाउस के संरक्षक एवं प्रोपाइटर। आपके स्वागत के लिए रमेश साहू जी, जहां कहीं भी हो अति शीघ्र अपनी उपस्थिति देंगे। अगर नहीं है तो देवेंद्र कुमार साहू जी, आप आएंगे और हमारे बीच उपस्थित श्री लखनलाल हिरवानी जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान बोधराम साहू जी, सचिव नव दुर्गा उत्सव कला मंच जवाहर चौक भैंस मुंडी। आपके स्वागत के लिए श्री देवेंद्र कुमार साहू जी एवं यशवंत कुमार साहू जी, आप आएंगे और हमारे बीच उपस्थित अतिथि का स्वागत करेंगे। पोखरराम साहू जी, आप जहां कहीं भी हो अपनी उपस्थिति हमारे बीच उपस्थित है इस जवाहर चौक कला मंच के नव दुर्गोत्सव समिति जवाहर चौक कला मंच के अध्यक्ष श्री दिनूराम साहू जी, उनके स्वागत के लिए मैं श्री पोखरराम साहू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री रमेश साहू जी, इनके स्वागत के लिए मैं पोखरराम साहू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जहां कहीं भी हो अति शीघ्र आएंगे और हमारे बीच उपस्थित अतिथि रमेश कुमार साहू जी का स्वागत वंदन करेंगे। साथ ही साथ श्री आर के साहू जी, क्षमा चाहूंगा आर के यादव जी, आर के यादव जी, सेवानिवृत्त कृषि विभाग अधिकारी। आपके स्वागत के लिए मैं खुमान साहू जी आमंत्रित करना चाहूंगा। खुमान साहू जी, जहां कहीं भी हो हमारे बीच उपस्थित श्री आर के यादव जी का स्वागत करेंगे। उनके साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित है गुरुदेव श्रद्धेय श्री टी के साहू जी, शिक्षक। उनके स्वागत के लिए अरुण यादव जी। कल्याण हिरवानी जी, आप आएंगे हमारे बीच उपस्थित श्री टी के साहू जी का स्वागत वंदन करेंगे। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित है श्रद्धेय श्री दुष्यंत कुमार पटेल जी, आपके स्वागत के लिए मैं डाकेश साहू जी, आप जहां कहीं भी हो अति शीघ्र अपनी उपस्थिति हमारे बीच उपस्थित अतिथि हमारे दुष्यंत पटेल जी के स्वागत के लिए मैं श्री गोपाल राम साहू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अति शीघ्र आएंगे और स्वागत करेंगे। साथ ही साथ श्री सम्मानीय गोविंद राम साहू जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं निखिल साहू जी, आप आएंगे हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानीय श्री गोविंद राम भैया जी, उनके स्वागत के लिए उनके साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित श्री विक्रम कोसरिया जी, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि हैं। आप आएंगे, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे बीच अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं श्रीमती दुर्गा अश्वनी साहू जी, आपका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आएंगे, अपनी उपस्थिति हम प्रदान करेंगे।
विमल कुमार ध्रुव जी, आप हैं हमारे ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष। उनके स्वागत के लिए मैं यमन सेन जी को बुलाना चाहूंगा। जहां कहीं भी हो यमन सेन जी तत्काल अपनी उपस्थिति हमारे इस कला मंच पे आएंगे और श्री विमल कुमार ध्रुव जी का स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ श्रीमती पिंकी ओम प्रकाश तिवारी जी आप भी आएंगे हमारे बीच उपस्थित श्रीमती दुर्गा ईश्वरी पार्षद जी के स्वागत के लिए। साथ ही साथ लक्ष्मण साहू जी आप भी आएंगे हमारे स्वागत अतिथियों के स्वागत आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तत्पश्चात अतिथियों के स्वागत के बाद आज का जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित जवाहर चौक की इस कला मंच पर आज के गरिमामय उपस्थिति हमारे जनप्रतिनिधिगण एवं ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी ने इस कला मंच इस समिति को समय प्रदान किया और आप सभी का इस समिति के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से इस समिति के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमेशा आप सभी का संगठन बना रहे और संगठन से ही बड़े से बड़ा कार्यक्रम एक अच्छा सफल हो जाता है। तो इसी तरह आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से सफल होगा, यह मेरा आपसे और सभी से पूर्ण विश्वास है। और आज के कार्यक्रम में आप सभी ने पूरे तन मन से सहयोग किए हैं, इसके लिए मैं सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस मंच पर मुझे अतिथि के रूप में स्वागत सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सभी को दीपावली, भाई दूज एवं गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और यादव जी सेवानिवृत्त, आपके मुखारबिंद से कुछ आशीर्वचन संक्षिप्त रूप से। आदरणीय मंच और मंच में उपस्थित आदरणीय पदाधिकारीगण, मैं इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समिति के जितने भी सदस्य जो हैं आज इस जवाहर चौक का गौरव बढ़ा रहे हैं, माँ लक्ष्मी को विराजित कर रहे हैं, उन्हें भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार से हमारी जो भारत की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति और परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस ढंग से कार्यक्रम या इस ढंग से स्थापित जो प्रदान करें, आगे बढ़े। इस प्रकार से मैं बस अपने वाणी को यही विराम करता हूँ। धन्यवाद। भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप सबको लक्ष्मी पाना है कि नहीं पाना है? तो आप सबने 3 दिनों तक दीपोत्सव मनाया। दीपोत्सव मतलब दीपदान किया है। तो दीपदान जब करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वतः आपके घर पधारेंगी। तो सभी लोग माता लक्ष्मी की जयकारा लगाएंगे। लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये जो माता लक्ष्मी है, घोर अंधकार में अमावस्या की रात को जब अकेली निकली थी, अपने मतलब विस्थापित जगह को छोड़ के आप सबके लिए निकली थी और सिर्फ दीप, आपने क्या क्या किया था? दीप जलाया था। ये दीपदान महोत्सव, आपने एक दीप जलाया, सिर्फ एक तेल डाल के एक दीप ही जलाया था। उस दीप का महत्व देखिए। दीपदान 3 दिन होता है, सिर्फ 3 दिन होता है दीप का दान। एक होता है भगवान रामनवमी को, जय जय श्री राम।
और दूसरी दीपदान होता है दीपोत्सव। जब हमारे भगवान राम अपने अयोध्या आए उस दिन मनाया जाता है दीपावली। और एक दीपदान होता है, कौन से दिन होता है? जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है, उस दिन सबसे पूर्ण पुण्य स्नान होता है। उस दिन का महत्व सबसे ज्यादा महत्व होता है। जब तक आप दो दीपदान की और तीसरा दीपदान नहीं करेंगे तो ये दीपदान का महत्व नहीं रहता। तो आप सब क्या करेंगे? सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे जाएंगे और एक दीपदान सुबह के समय करेंगे तो आपको सबका पुण्य प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी आप सबके घर पधारेंगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे बीच उपस्थित बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, शीतला मैया की, दुर्गा मैया की। आज बड़े खुशी की बात है कि यहाँ जवाहर चौक में लक्ष्मी जी की पूजा 3 दिन से लगातार हो रही है और उसी के महोत्सव मनाने के लिए यहाँ हम सब नगरवासी, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिकगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सब ने मुझे मंच पर बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सबको दीपावली, दिवाली, भाई दूज और छोटी दिवाली, इन सब की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जीवन मंगलमय हो, यही शुभकामना मैं अपने तहे दिल से आप सबके लिए आशीर्वाद मांगती हूँ माँ लक्ष्मी से। हम इस त्योहार में यहाँ उपस्थित होकर भाईचारे का हम परिचय दे रहे हैं और हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम बड़े खुशी की बात है कि हम सब भारतवासी हैं और हिंदू परंपरा को मानने वाली हैं और इस भारत भूमि को हम सब माँ की दर्जा देते हैं और इस भारत माँ की गोद में एक छत्तीसगढ़ महतारी पली है। उनकी हम माने तो भारत माँ की बेटी है और इस छत्तीसगढ़ की गोद, प्रदेश की गोद में एक ऐसी नगर है भैंस मुंडी, जिसके गोद में एक जवाहर चौक है जहाँ हर संस्कृति का वास होती है। हिंदू परंपरा की यही संस्कृति यहीं से चालू होती है। ऐसे जवाहर चौक के मैं जनप्रतिनिधि और समिति के भाई बहनों, नगरवासियों, मोहल्ला वासियों, आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होती रहे और कराती रहे ताकि हमारे आने वाले बच्चों की मनोबल बढ़ती रहे और इससे उन सबको सीख मिलती रहे। यही शुभकामना, शुभभावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो भारत माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, दुर्गा मैया की जय। जय। बोलो शीतला माता की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, लक्ष्मी माता की जय। दीपावली, धनतेरस, भाई दूज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे नगर भैंस मुंडी के आज जवाहर चौक में सुबह गोवर्धन पूजा के रोज आज हमारे जवाहर चौक में सुबह नृत्य का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भूपेश सिन्हा जी हैं एवं हमारे नगर पंचायत के समस्त पार्षदगण, हमारे ग्राम भैंस मुंडी के
समस्त रामायण हमारे ग्रामीण विकास समिति की समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ बैठे हुए समस्त अतिथिगण समय स्थिति परिस्थिति को देख के मैं नाम किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, इसलिए समस्त हमारे पदाधिकारीगण बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण एवं ग्राम के समस्त माता पिता भाई बंधु नवयुवक साथियों छोटे बुजुर्ग सभी के श्री चरणों में मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। और आज माँ लक्ष्मी जिन्हों मैं इस जवाहर चौक के सबसे पहले तो यहाँ के इस चौक के समस्त नवयुवक साथियों को तात्पर्य से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज विगत कई वर्षों से एकजुटता का परिचय देकर हर कार्यक्रम में अपना विशेष सहयोग देते आ रहे हैं और हमेशा ऐसी देते रहे। इसलिए मैं समस्त नगर वासियों को, समस्त जनप्रतिनिधियों को, समस्त माता बहन सभी को माँ लक्ष्मी से नमन करता हूँ कि आप सबके जीवन में उज्जवलमय लाए, आप सबकी हर मनोकामना पूर्ण करें। और आज के पावन कार्यक्रम माँ लक्ष्मी के इस जहाँ पर विराजमान हुआ है, आज सुबह नृत्य का कार्यक्रम अब से कुछ क्षण में प्रारंभ होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए एक विधि विधान, एक रीति रिवाज के तहत हमारे बीच हमारे इस नगर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि पदाधिकारीगण यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं। आप सभी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर के, गरिमामय उपस्थिति देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किए हैं। और ये बात निश्चित है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ कला की संस्कृतियों से भरा हुआ है और ये भी कहा जाता है कि पूरे भारत में जितने राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा और सभी राज्यों में अपने अपने राज्य की कला संस्कृति है, आंचलिक या क्षेत्रीय लोकगीत लोक नृत्य है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है तो वो छत्तीसगढ़ को। कारण क्या है तो बताया गया है, कारण है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों में धुनों की विविधता। वास्तव में हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोक नृत्य लोकगीत है और हर लोक नृत्य हर लोकगीतों का अपना एक अलग ही धुन होता है और शायद यही कारण है कि पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ अपनी पहचान, अपने कला संस्कृति की पहचान बना रखी है। तो और उसी कड़ी में आज हमारे बीच में जो होने जा रहा है कार्यक्रम वो है सुबह नृत्य, जिसमें आप लोग गीत के रूप में सुबह गीत भी सुनेंगे और देखेंगे भी और भाव नृत्य का भी आनंद लेंगे। और ऐसे समय में हमारे मंचासीन समस्त पदाधिकारियों का, मैं उद्घोषक महोदय के निर्देशानुसार समस्त पदाधिकारियों का, समस्त आए हुए अतिथिजनों का इस महालक्ष्मी समिति की ओर से सत नमन करते हुए आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। बोलिए महालक्ष्मी की जय। सादर अभिनंदन। आइए हम आपको इस सादर मंच पर जिस सादर सम्मान के साथ मंचन किए थे उसी सादर सम्मान से विदाई प्रदान करेंगे और विदाई के स्थान बेला पर मैं हमारे आयोजक समिति के जितने भी सादर निवेदन, आइए हमारा अतिथियों का सादर श्रीफल से सादर विदाई प्रदान करेंगे। श्री हेम कुमार जी हिरवानी, श्री नोहर साहू जी, श्री कृष्ण कुमार जी साहू, श्री देवा साहू जी, श्री गिधारी साहू, हेमंत हिरवानी, खिलेश साहू जी, पप्पू साहू, रमेश शिरवानी, डेविड शिरवानी, रमेश कुमार, यतेश कुमार साहू, देवेंद्र कुमार साहू, यशवंत साहू, पोखर साहू, खुमान साहू, वरुण यादव, वीरेंद्र कुमार साहू, कल्याण हिरवानी, डगेश साहू, निखिल साहू, यमन सेन, आयुष साहू, नरेश साहू, मनीष सेन। आइए और हमारी अतिथियों का सादर श्रीफल से विदाई पर प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ निवेदन, हमारी मंच पर आज हमारी
गोवर्धन पूजा के पावन बेला पर जय मां शीतला, जय मां शारदा बेटिया नृत्य दल के संगीत पूछे कलाकार सादर मंच पर मंच से हो चुके हैं और हमारे बीच हमारी इस नगर पंचायत मगर और भसमणी के सम्मान्य अध्यक्षता सम्मान्य नीति कुलावर साहू जी का और मगर मंच पर हो चुके हैं। सादर आपका स्वागत अभिनंदन। आइए सादर मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लीजिए डीएस कुमार साहू जी, आप भी आएंगे हमारे अतिथि के स्वागत श्रीफल से विदाई प्राप्त करेंगे। आप भी जी हमारी इस मंच पर आज हमारे अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्षता सम्मान्य नीतू कुलावर साहू जी का आगमन हो चुके हैं। स्वागत के लिए मैं सादर करना चाहूंगा। लक्ष्मी मैया की लागत है को जन खाना खा के लिए आए थे, ऐसा लगा था। सब जन जय बुलाओ ना गा, जब तक जय नहीं बुलाओ माता के जयकारा कैसे गूंजे। बोल लक्ष्मी मैया की देखो इस बात थोड़ा व्यवस्था हो गई एक वजह से मैं माफी चाहती हूँ। ये कार्यक्रम में जल्दी आना रही से, लेकिन कुछ मेहमान आए वजह से लेट हो गए, एक लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप सब दीपावली गोवर्धन पूजा भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामना। हर वर्ष की तरह ये जवाहर चौक में माता के प्राण प्रतिष्ठा करे जाते। माता से ये आशीर्वाद मांगकर कि हम सबके जिंदगी खुशहाल रहे, मंगलमय रहे और सब जन की जिंदगी सबके घर में धन धान्य के अपार संपदा भरपूर भंडार भरे माता ना। और ये कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष, यहाँ के पार्षदगण, हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और समस्त सम्मानी जन, साहू समाज के पदाधिकारीगण और ये नगर वासी मन, आप सबला मैं बारंबार बधाई देवत हूँ। माता रानी आपला बहुत सुखमय विशाल और संपन्न रखे के लिए। माता रानी के पूजा पाठ के लिए करे जाते कि सबकी जिंदगी खुशी खुशी ये त्योहार सब जन खुशी खुशी बिताओ मनाओ। एक लिए आप सबला बधाई देवत हूँ मैं। यहाँ हमेशा ये ऐसे कार्यक्रम ये मंच में होते या कोई भी कार्यक्रम का शुरुआत होते या बड़े कार्यक्रम होते, जैसे तुलसी जयंती हो गए, नवरात्रि में आप भी देखा तो कि माता के जयकारा हम पूजा प्रार्थना करता 9 दिन तक। वैसे लक्ष्मी माता के प्राण प्रतिष्ठा यहाँ करे जाते ताकि यहाँ अगर कोई भी कार्यक्रम हो तो ये वार्ड से शुरुआत होते। काबर की आज के नया पीढ़ी मतलब जुड़े के जरूरत है, उकर कंधा में ये भार न दे के जरूरत है ताकि आगे हमारी ये नया पीढ़ी हमारे जैसे पूर्वज मने जो ये चला थे माता की स्थापना मूर्ति की स्थापना करके ये प्रथा चला था, उसमें आप सब लोग और आज के समय में जो नया पीढ़ी है नशा की तरफ जात है। अभी आप सब देखा तो कोई बच्चा मन कुछ ज्यादा ही गांजा नशा में लिप्त हो के अपन जिंदगी ले इसमें बर्बाद करा थे। तो हम सब लोग जागरूक होए की जरूरत है और साथ में ये संदेश मिलना चाहिए सब लोग, हर नगरवासी हम सबके जिम्मेदारी बनते, पूरा नगर पंचायत की जिम्मेदारी बनते कि हम अपन बच्चा ला ये संस्कार देवन कि सामने वाला जो बड़े है ऊपर सम्मान कैसे करे जाए। जब तक कि हम खुद से शुरुआत नहीं करबो तो ये शुरुआत होना मुश्किल है। आप सबसे आग्रह करत हूँ नया पीढ़ी ला नया शिक्षा की ओर लेके जाना है, नए ऊंचाई ला छुए ताकि माँ बाप के भी नाम रोशन करो। काबर की कोई बच्चा अगर कहीं बिगड़ा दे तो वो सबके होते, एक जन के बच्चा नहीं होए। काबर ये नगर में हम सब रहते एक वजह से हम सबके जिम्मेदारी बनते ये बिड़ला ठान के चलो कि नशा मुक्त करना है, चाहे अपन घर के ही क्यों ना हो, सुहारे बार अपन कंधा कमर ला कसना है। आप सब जने आज प्रण लेथन कि ये काम ला करबो और आप सब ला मैं पुनः बधाई देवत हूँ। आप मन मोला अतिथि के रूप में बुलाओ, पुनः माता रानी से प्रार्थना करत हूँ आप मन हमेशा हंसी खुशी से संपन्न रखे। अति के मैं अपन वाणी विराम देवत हूँ। धन्यवाद।